में भी सेटअप कर सकते हो और लिनक्स में भी सेटअप कर सकते हो। ओके। उसके बाद मेल वॉल वीरेन जी, ये आपको 3 अलग-अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन को, बेस्ड ऑन द उनके यूज़ केसेस के हिसाब से। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनको उनका ईमेल आर्काइव और बैकअप करना उनके लोकल सर्वर पे, तो ये हम कर सकते हैं। इसको हम ऑन प्रेमाइज सेटअप बोलते हैं। हम ओके। आपके ही सर्वर पे मेलवर्ड को इंस्टॉल और डिप्लॉय करेंगे और फिर ओके। उस आपके मेल्स को आर्काइव करेंगे आपके पोस्टमास्टर एंटरप्राइज सॉल्यूशन से, और बैकअप करके मेलवर्ड में इसको रख देंगे। उसके बाद दूसरा जो अरेंजमेंट आता है उसको हम बोलते हैं SaaS बेस्ड क्लाउड ऑफरिंग होता है, SaaS बेस्ड क्लाउड, जहाँ पे हम आपका पूरा जो एप्लीकेशन है वो हमारे डेटा सेंटर पे सेटअप करेंगे और आपको हम्म। एक्सेस करने के लिए एक यूआरएल लिंक, यूजर नेम, पासवर्ड देंगे। तो जब कभी भी आपको अपने आर्काइवल इमेज का एक्सेस चाहिए तो आपको ये यूआरएल और यूजर नेम पासवर्ड कीन इन करके आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। ओके। और तीसरा अरेंजमेंट होता है उसको हम हाइब्रिड अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसमें ओके। कस्टमर को अगर उनका ईमेल आर्काइव और बैकअप उनके लोकल प्रीमाइस में करना है, लेकिन जो उनका लेगेसी डेटा होता है वो उनको इस सर्वर पे नहीं रखना है, उनको क्लाउड में रखना है, तो ओके। हम वो भी अरेंजमेंट करके दे सकते हैं। हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड भी आप कॉन्फ़िगर करके अपने मेल्स को वहां पे स्टोर कर दीजिए। अगर आपको अपना खुद का क्लाउड नहीं यूज करना है स्टोरेज पर्पज के लिए, तो आप हमारा मैनेज सर्विस क्लाउड यूज कर सकते हैं, जो कि स्काईस्टोर के नाम से अवेलेबल है। ओके। तो ये 3 अरेंजमेंट है। तो अभी तक आपको चीजें समझ में आई वीरेन जी? हाँ 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 हाँ, एकदम समझ में आ गया। ओके। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि एक तरीके से ईमेल कैसे आर्काइव होता है हम्म। आपके पोस्टमास्टर बिजनेस एंटरप्राइज सॉल्यूशन से मेल वर्ड के अंदर। हम्म। तो वीरेन जी, आप अगर देखेंगे ना तो इंडस्ट्री में जो कोई भी बिजनेस ईमेल सर्वर्स है, हम्म। उनके अंदर एक इंटरनल फीचर है, प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम जर्नलिंग, ऑटो कोडिंग और कैच ऑल बोलते हैं। ओके। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लाइकवाइज आती है, आप जैसी है, जिनको आर्काइवल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना, आर्काइवल बैकअप सॉल्यूशन ईमेल का, तो हम क्या करते हैं एज ए कंसल्टेंट, उनको रेकमेंड करते हैं कि आप अपने एडमिन कंसोल, अपने बिजनेस ईमेल सर्वर के एडमिन कंसोल पे जाइए और आप ये प्रोटोकॉल को अनेबल कर दीजिए। ओके। तो आप जैसे ही ये प्रोटोकॉल अनेबल करते हैं तो होगा क्या कि एक सेपरेट मेलबॉक्स क्रिएट होगा, जिससे आपके जितने भी ईमेल्स हैं, इंक्लूडिंग योर इनकमिंग, आउटगोइंग और इंटरनल, इस सारे तीनों ईमेल कॉपी, इन तीनों मेल की एक कॉपी जाके उस सेपरेट मेल बॉक्स में स्टोर हो जाएगी, जिसको हम, उस मेल बॉक्स को हम बेसिकली बोलते हैं आर्काइव या जर्नल मेल बॉक्स। ओके। तो जब कभी भी आप कोई ईमेल भेजेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली एक कॉपी उस जर्नल या आर्काइव मेल बॉक्स में स्टोर हो जाएगी। या कोई ईमेल आपको बीरेन जी को आती है तो उसकी भी एक कॉपी क्रिएट होकर वहां स्टोर हो जाएगी ओके, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा। तो ये स्टेज 1 का सेटअप हो गया। अब स्टेज 2 में हम क्या करते हैं, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि अगर आपको ऑन प्रीमाइसिस सेटअप करना है, तो हम आपको स्टैंडर्ड प्रीरिक्विजिट देंगे जो मेल वर्ल्ड को रिक्वायर्ड होता है सेटअप करने के लिए। आप उस बेसिस पे एक सर्वर प्रोक्योर करते हो और हमें और रिमोट एक्सेस दे देते हो उस सर्वर का। तो मेरी टीम क्या करेगी, वहां पे मेल वर्ल्ड सेटअप करके इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर देगी, और ओके। उसके बाद उस एप्लीकेशन में लॉग इन करके, और जैसे ही बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करने का होता है वो यूज करेगी और एप्लीकेशन में लॉगिन करेगी, और 3 सिंपल स्टेप से आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। और उसके बाद वो क्या करेंगे, सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे एप्लीकेशन के, वहां पे एक ऑप्शन होता है मेल सोर्स का, जो अभी आप डायग्राम देख रहे हो ना, मैं वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेल सोर्स में हम क्या करेंगे, हमारे सपोर्ट मेंबर्स या आप भी खुद कर सकते हो, बहुत ही आसान। आपको वहां पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो रिट्रीव मेल फ्रॉम और दूसरा अपलोड पीएसपी। तो आपको क्या चूज करना है, आपको रिट्रीव मेल फ्रॉम पे करना है, और वहां पे आपको अलग अलग प्रोटोकॉल्स दिखाई देंगे, पॉप, आईमैप, ये सारे प्रोटोकॉल्स होंगे। तो आपने वो जो जर्नल और आर्काइव मेलबॉक्स क्रिएट किया है पोस्टमास्टर एंटरप्राइज सॉल्यूशन पे, उस 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 मेलबॉक्स का
कॉन्फ़िगर, उस मेलबॉक्स को कॉन्फ़िगर करना है आपको मेलबॉक्स के अंदर। एक बार आप वो कॉन्फ़िगर कर दोगे तो मेलबॉक्स क्या करेगा, एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आपके पोस्टमास्टर सर्वर पे सेंड करेगा। अगर पोस्टमास्टर सर्वर आपका एक्सेप्ट करता है वो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, तो मेलवॉल्ट एवरी 10 मिनट्स आपके पोस्टमास्टर सर्वर को कनेक्ट करेगा। कनेक्ट इन सेंस वो मेलबॉक्स को कनेक्ट करेगा और देखेगा कि कोई मेल उस टाइम इंटरवल में अवेलेबल आया है क्या। अगर कोई मेल उसको दिखता है तो वो मेल को पुल करके मेलवॉल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। ओके। तो ये प्रोसेस होता है। अब जब मेलवॉल्ट में मेल्स आते हैं बीरेन जी, तो मेलवॉल्ट क्या करता है कि इंटरनली भी कुछ प्रोसेसेस रन करता है। सही है। तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस है, तो आपको डायग्राम में देखेंगे क्या, तो वहां पे आपको अलग अलग प्रोसेसेस वो स्क्वायर बॉक्स में दिखाई देंगे। हाँ। तो उसमें जो Duplication। पहला प्रोसेस जो डायग्राम में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है, वो है फिल्टरेशन का। तो वीरेंद्र जी आपको भी पता है कि आप जिस बिजनेस में हो आपको दिन भर में काफी सारे प्रमोशनल मेल्स मिलते होंगे, हाँ। जो कि मार्केटिंग मिलते हैं। तो आप अगर उनको नहीं आर्काइव करना चाहते हो, आप उनको बैकअप में नहीं लेके आना चाहते हो, तो आप एक क्या कर सकते हो कि आप फिल्टर क्रिएट कर सकते हो मेलवॉल्ट में बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरीके के मेल्स आते हैं, आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट आईडीज होंगे या कॉमन ईमेल एड्रेसेस होंगे जो बार बार मेल या प्रमोशनल मेल डालते हैं, तो वो ईमेल एड्रेसेस का एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हो आप और उसको अनेबल कर सकते हो। तो मेल वॉल क्या करेगा, जब मेल को लेके आएगा ना आपके पोस्टमास्टर सर्वर पे, तो देखेगा कि जो क्राइटेरिया आपने सेट किया फिल्टर का, अगर वो मेल उन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो उनको डिस्कार्ड कर देगा और दूसरे मेल्स को आर्काइव करेगा। ओके। और उसके बाद फिल्टर, ये होता है फिल्टरेशन प्रोसेस, जिससे आपको जो आपके इंपॉर्टेंट मेल्स है वही आर्काइव होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है डी डुप्लीकेशन का। तो बेसिकली डी डुप्लीकेशन अगर हम एकदम सिंपल तरीके से समझना चाहें तो आप एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बीरेन जी ने जय को मेल भेजा है और उस मेल में मानव जी और स्नेहल है। तो आइडियली पोस्टमास्टर के सर्वर पे क्या होगा कि जय के मेल बॉक्स में वो मेल अवेलेबल होगा, मानव जी के मेल बॉक्स में भी वो मेल अवेलेबल होगा। हाँ सही है, दोनों और स्नेहल के मेल बॉक्स में भी अवेलेबल होगा। हाँ, जितनों को भी किया है वो सभी के लिए। करेक्ट, जितने भी पार्टिसिपेंट मेल में अटैच होते हैं उन सबके मेल बॉक्स में मेल मिलेगा आपको। लेकिन मेल बॉक्स में हम बीरेन जी हम वैसे मेल को स्टोर नहीं करते। हम क्या करेंगे, बीरेन जी ने जो जय को भेजा है वही कॉपी स्टोर करेंगे और मानव जी को और स्नेहल को टैग कर देंगे। तो जब कभी भी मेलवॉल्ट में मानव जी लॉगिन करेंगे तो वो मेल उनको दिख जाएंगे। या बीरेन जी जय अगर कभी भी लॉगिन करता है और जय ने देखा कि बीरेन जी का कोई मेल आया है क्या, वो सर्च करेगा तो वो सारे मेल दिख जाएंगे। अच्छा। और अगर स्नेहल को भी हमने एक्सेस दिया है मेलवॉल्ट का तो वो भी सर्च करेगी तो भी उसको दिख जाएंगे। तो वो एक ही कॉपी स्टोर करता है। तो इससे क्या डुप्लीकेट हो जाता है आपके मेल। और इस कारण क्या होता है कि आपका जो अनवांटेड स्पेस जो होता है एक एक मेल स्टोर करने का हर एक मेल बॉक्स में, वो बच जाएगा और उस स्टोरेज स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे ईमेल को स्टोर करने के लिए। सही है। हाँ, उसके बाद वीरेन जी जो नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे वो है कंप्रेशन का। तो हम क्या करते हैं, हम आपका जो ईमेल डेटा है ना उसको कंप्रेस करके मेलवॉल्ट में स्टोर करते हैं। तो हमारा जो कंप्रेशन रेशियो होता है ना वो करीबन 50 से 60% का होता है आपके ईमेल डेटा का। और जो अटैचमेंट्स होते हैं मेल्स में ना, जो आपको इन डे टू डे बेसिस में मिलते होंगे, आप भी कभी कम्युनिकेशन या कोई ऐसा फाइल अटैच करके भेजते हैं, उसको 40 to 50% हम लोग कंप्रेस करके स्टोर करते हैं, जो कि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब हम मेलवॉल्ट एप्लीकेशन में आपका डेमो देंगे ना तो वहाँ पे स्टोरेज टैब है जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपका ईमेल्स डे टू डे बेसिस में कितना आर्काइव हुआ है और कितना डीडुप्लीकेट हुआ है और फाइनली कितना स्टोर हुआ है। तो वो सब एक स्टैटिस्टिक बेसिस पे बताया जाएगा। तो आप उसको भी एक बार ठीक तरीके से समझेंगे तो यही रेशियो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आए। उसके बाद हम कंप्रेस करने के बाद ये डेटा क्या होता है, ये एनक्रिप्ट किया जाता है। तो मेलवॉल्ट क्या करता है, मिलिट्री का एन्क्रिप्शन पॉलिसी फॉलो करता है ताकि कोई भी एक्सटर्नल यूजर आपके इमेज को किसी तरीके का टेम्परनेस नहीं कर पाए। ये सेफली सिक्योरली बैकअप हो मेलवॉल्ट के अंदर। ओके।
उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके मेल को स्टोर करते हैं, जो भी अटैच डिस्केस होगा या माउंटेड डिस्केस होगा आपके सर्वर को हाँ उसके अंदर, और उसके बाद हम इंडेक्सिंग प्रोसेस रन करते हैं। तो हम जब भी कभी इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारी टीम आपको एक रिकमेंडेशन देती है कि आप जो है इंडेक्सिंग लो लेटेंसी डिस्क पे करें, ताकि आपका जो इंडेक्सिंग प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाए, और जब कभी भी आप मिलवॉल्ट के यूआई पे लॉग इन करें तो आपको लेटेस्ट डेट एंड टाइम का मेल विजिबल हो जाए। ओके ये तो ये इस तरीके से आपके ईमेल को हम लोग आर्काइव करते हैं आपके पोस्टमास्टर ईमेल सर्वर से मिलवॉल्ट में। अभी तक ओके आपको सारी चीजें समझ में आ गई हाँ बीरेन जी? समझ आ गई समझ आ गई। ओके 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 बीरेन जी। तो अभी इसके अंदर स्टोरेज का जब पार्ट आता है ना बीरेन जी, तो अगर आपको ऑन प्रीमाइस, जैसे मैंने आपका हाइब्रिड का एक सेटअप का बताया था, तो अगर आपको लोकल डिस्क पे आपका मेल स्टोर नहीं करना है, आपको अपने क्लाउड में लेके जाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। हमारा जो भी S3 कंपैटिबल क्लाउड है ना, वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो भी हम आपको आगे चल के एप्लीकेशन में दिखाएंगे। अगर वो नहीं करना है आपको कि स्टोरेज प्रोसेस के लिए, तो आप हमारा भी मैनेज क्लाउड यूज करते हो फॉर स्टोरेज ऑफ ईमेल, वो भी कर सकते हो। हाँ अगर आपको वो नहीं यहाँ करना है तो कंप्लीटली ऑप्शनल है। ओके आपको नहीं यहाँ करना पे है मेरा तो क्वेश्चन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन होगा कि पूछिए ना। हाल फिलहाल अगर हम ऑन प्रीमाइसिस करते हैं जी और इन फ्यूचर में अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें अभी क्लाउड पे करना है माइग्रेट, हाँ, तो करेक्ट। हम ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते। ओके बट बशर्ते ये है बीरेन जी, ये ध्यान में रखिएगा कि अभी आज के डेट में अगर आज आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेलवॉल सेटअप किए, तो आज से लेके जब तक आप ये डिसाइड करते हो, उस टाइम इंटरवल में जितना ईमेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, हाँ तो ये जब हम उनको पुल करके ऊपर लेके जाएंगे ना, तो एक डेटा ट्रैफिक ज्यादा है। चार्जेस लगता है जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चार्ज करेगा। वो ओके थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि क्या है कि जितना डेटा आप ऊपर लेके जाओगे ना, तो सब्सक्रिप्शन क्लाउड में कैसा होता है वीरेंद्र जी की, आपका सारा मैकेनिज्म स्टोरेज पे ही डिपेंड होता है। आपका जितना डेटा होगा उतना स्टोरेज होगा, जितना स्टोरेज आप इंक्रीज करोगे आपका सब्सक्रिप्शन उतना ही इंक्रीज होते जाता है ओवर ए टाइम, जैसे जैसे आपका डेटा ग्रो होता है वैसे। सही है। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा सब्सक्रिप्शन। वेयर आप अगर ऑन प्रीमाइस की बात करेंगे ना, तो ऑन प्रीमाइस में क्या रहता है, आपको इंस्टॉलेशन का वन टाइम चार्ज अभी पे करना पड़ता है। आप एक अच्छा हार्डवेयर प्रोक्योर करके आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो, और वो स्टोरेज को आप करीबन 7 साल या 10 साल तक स्केल अप कर सकते हो बेस्ड ऑन आपका करंट जो भी आपका डेटा वॉल्यूम है उसको कंसिडर करके सर्टन अमाउंट ऑफ बफर रखिए। हम 7 से 10 साल का एक स्केल अप करके स्टोरेज अभी का अभी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके तो वो अगर 7-8 साल तक आपको स्टोरेज का कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता, सिर्फ एप्लीकेशन का ही एक आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो भी क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। ओके यहाँ पे और एक मेरा सवाल है, मानो सर जैसा कि आपको भी मालूम है कि ये हमारा पोस्टमास्टर अभी जो सर्वर पर चल रहा है, बराबर, तो क्या हम उसी सर्वर पर हम ये मेल वर्ल्ड का सेटअप कर सकते हैं सेम हार्ड डिस्क को यूज करके? जी हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए उसके लिए नया हार्डवेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अगर उसके मतलब स्टोरेज अगर कम है, हार्ड डिस्क कैपेसिटी कम है, तो आप उसमें एडिशनल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। ओके, वैसा तो हमारे पास अलग से एक नास भी है, तो स्पेस की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अलग वाली जो नास है, नास स्टोरेज पूरा अलग है। हाँ, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो इस मेल वॉल्ट के लिए आपको नया हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं है सर। नहीं सर, नया सर्वर लेने की जरूरत नहीं बीरेन जी। अगर आपके पास नास का सर्वर है तो मेल वॉल्ट हम वहाँ पे भी सेटअप करके रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नास में तो लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं होगा ना, तो इंस्टॉलेशन के लिए सर्वर होगा, ये स्पेस के लिए कर सकते हैं। करेक्ट। एक बार देख लीजिए, आप पहले एप्लीकेशन को थोड़ा समझ लीजिए। ओके स्टोरेज पे और बाकी सेटअप पे हम मानव जी के साथ आप बात कर लीजिएगा। मानव जी वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनका स्टोरेज और वो आपको गाइड कर देंगे उसके बारे में। श्योर। ओके, प्लीज कंटिन्यू। तो स्नेहल मैम, ओवर टू यू। आप उनको और बीरेन जी को सब आप डेमो दिखा दीजिए सर को।
और उनको जो भी बीरेन जी बेसिकली थोड़ा सा मुझे आइडिया देंगे कि आपको आइडियली किस पर्पस के लिए आप ईमेल आर्काइविंग डिप्लॉय कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बेसिकली एक्चुअल ऐसा मैं बोलूँ ना, ऐसा मोस्ट ऑफ यूजर्स हमारे इन प्रीमाइसिस ही है। मीन्स हमारा जो भी प्लांट है ऑफिस है वो एक ही प्रीमाइसिस में है, बराबर। तो ये 100 में से मोस्टली यूजर ऐसा ही है कि जो यहाँ पे लोकल ही है, बराबर। लेकिन कुछ कुछ यूजर आउटसाइड हाँ ऑफिस है, आउटसाइड लोकेशन ही है। अच्छा अच्छा यहाँ तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आउटसाइड स्टेट ही है पूरे। तो अच्छा अच्छा उनके ओके उनके मेलबॉक्सेस के बैकअप इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक करेक्ट डेटा करेक्ट बैकअप रेगुलर बेसिस। और करेक्ट वो जो करेक्ट भी लोग हैं आउटसाइड, वो दे आर ऑन हाई पोजीशन। तो आप समझ ही सकते अच्छा हो कि अच्छा हाई पोजीशन वाले लोगों के मेल भी इतने इम्पोर्टेंट ही हो गए, बट ऑब्वियस है बराबर बराबर करेक्ट करेक्ट बीरेन जी वो बराबर बाहर है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे बैकअप ले सकूं। तो इस वजह से हम ये सॉल्यूशन का ये सॉल्यूशन के लिए प्लान कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट आपका जो यूज केस है बीरेन जी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आपके जो यूजर डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज में स्कैटर्ड है और आपको डेटा आप सेंट्रलाइज रखना चाहते हो, और जब कभी भी आपको उसका डेटा मॉनिटरिंग भी चाहिए तो वो सारी चीजें मेलवॉल्ट आपको देगा और दे हाँ, रहा ही है। हम आपको क्योंकि बताएंगे इसके ऐसा भी हो सकता है आदमी नोइंगली और अननोइंगली, मान लो कि वो जॉब छोड़ रहा है, तो अगर नोइंगली और अननोइंगली, आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन देम, बट उसको अगर करना है तो वो सारे इम्पोर्टेंट मेल है उसको डिलीट भी कर सकता है। करेक्ट उसका मेरे करेक्ट करेक्ट कोई है नहीं, आप तो उस करेक्ट में हम करेक्ट यहाँ रिट्राइव कर सकते हैं। यस 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 बीरेन जी, आप वो सारे जो यूज केसेस एक्सप्लेन कर रहे हो ना, ये ऑन एन एवरेज अब हमारे पास जिन जिन प्रोस्पेक्ट्स का रिक्वायरमेंट आ रहा है वो इनमें से एक दो यूज केसेस एज कॉमन जो आप बोल रहे हो वो है ही है। तो वो सब कुछ हम ये एप्लीकेशन सेटअप करने के बहुत सब केटर कर सकते हैं। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि स्नेहल हमारी सपोर्ट मेंबर है, वो आपको पूरा प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन देगी, आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम बाद में इसके बारे में कैसे इसको आगे फॉरवर्ड ले जाना है हम मानव जी और आप तीनों मिलकर बात करेंगे। श्योर पक्का। ओके ओके मैम। स्नेहल मैम आप सर को डेमो दिखा दीजिए पूरे प्रोडक्ट का। हाँ ठीक है। ये सर आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ ठीक करेंगे। सो ये मेल वर्ल्ड का लॉगिन पेज है एंड बाय डिफॉल्ट यूजर नेम इज एडमिन एंड पासवर्ड इज पासवर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें मेन्यू दिख रहा है। सो इस मेन्यू में वी कैन सी ऑल फीचर्स ऑफ मेल वर्ल्ड। तो हम मेल वर्ल्ड से सर्च भी कर सकते हैं, यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, मेल्स व्यू कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ओके सो बेसिकली मेल वर्ल्ड में सर्चिंग के 3 टाइप्स है, सिंपल, क्विक एंड एडवांस सर्च। सो सिंपल सर्च में हमें जस्ट क्वेरी देनी है, सर्च क्वेरी देनी है एंड क्लिक करना है सर्च पे। सो ये जस्ट गूगल लाइक सर्च है। तो जैसे ही हम रिजल्ट हमें मिलेगा सर्च रिजल्ट, तो वो सर्च क्वेरी कहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकती है, लाइक सब्जेक्ट में, बॉडी लाइन में, कहीं पे भी, बॉडी लाइन में कहीं पे भी, हेडर में या बॉडी लाइन में, सब्जेक्ट में कहीं पर भी। देन क्विक सर्च है। सो क्विक सर्च में कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स दिए हैं, तो आप उन स्पेसिफिक फील्ड से मेल्स को सर्च कर सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट इज एडवांस सर्च। सो एडवांस सर्च में ज़्यादा फील्ड्स है, सो दैट आप अपने जो भी आपके पास मेल का आपको जो रिजल्ट चाहिए, तो आपको स्पेसिफिक क्वेरी से स्पेसिफिक कंटेंट से स्पेसिफिक कंटेंट, राइट। और ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, एंड एंड और ऑपरेशन से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके सही है। ये हो गया सर्च। तो सर्च करने के बाद
यहाँ पर हम सर्च विद इन रिजल्ट्स भी कर सकते हैं, मतलब आपने ये 3 में से कोई भी एक सर्च से आपको रिजल्ट मिल गया है, तो आपको उसी रिजल्ट में और डिफरेंट सर्च चाहिए, डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, तो आप सर्च विद इन रिजल्ट करके आपको मेल आप ले सकते हो। आपको कोई स्पेसिफिक मेल चाहिए तो आप वो सर्च कर सकते हैं। ओके एंड देन देयर इज सेव सर्च। सो सेव सर्च में क्या होगा, सपोज आपको कोई आपका कोई मेल है तो सेव उसकी क्वेरी कॉम्प्लेक्स है, या फिर आप कोई मेल सर्च करते हो वो डेली बेसिस पे सेम मेल सर्च कर रहे हो, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, आपको सर्च क्वेरी को सेव करके रख सकते हो। अच्छा तो आप पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक मेल सर्च मतलब आपको सर्च रिजल्ट मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिए एंड आप सेव सर्चेस पे आपको बस वो नाम देना है, आइडेंटिफिकेशन नेम कोई भी, आप सर्च एज सेव एज सर्च या फिर एज अ फोल्डर कर देंगे। सो जैसे ही हम दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो अंडर व्यू, ये स्मार्ट व्यूज के अंदर हमारे फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे, जो भी आपने नाम से सेव करके रखा है वो क्रिएट यहाँ पर अच्छा सेव हो जाएंगे। ये सर्च ये जो सेव सर्च किया है उसका फोल्डर है। हाँ, ओके ग्रेट। व्हेनेवर अगर जब भी आपको वो पर्टिकुलर मेल चाहिए तो आपको जस्ट क्लिक करना है, सब सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यस सही। एंड सो देयर इज पीपल फिल्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके जो आपका करंट पेज है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि उस करंट पेज पे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स इस करंट 15 मैसेजेस में 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप यहाँ से भी आपके मेल सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको किसी पार्टिसिपेंट का मेल चेक करना है जहाँ पे वो मस्ट इन्वॉल्व है या फिर सेंडर है और रिसिपिएंट है, तो इस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं आपके मेल्स। जैसे मैंने मस्ट इन्वॉल्व पे शो किया, तो जहाँ पर भी antony@mailwall.in प्रेजेंट है तो सारे मेल्स मुझे रिजल्ट में दिखेंगे। ओके ये हो गया सर्च। एंड देन यहाँ पर एक्शंस भी है, एक्शंस टैब है। एक्शन बटन में आप यहाँ आपके मेल्स आप रिस्टोर कैसे करना है वो ट्राई कर सकते हैं, एंड डिलीट एंड होल्ड का भी ऑप्शन है। और तो मेल वॉल्ट में आप रिस्टोर 2 टाइप से कर सकते हो, देयर आर 2 टाइप्स। सो आप सर्च पेज से भी आपके मेल्स रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर रिस्टोर टैब है, रिस्टोर टैब से आप बल्क ईमेल्स मतलब आपके पूरा मेल बॉक्स जो है वो आप रिस्टोर कर सकते हैं। ओके ये डायरेक्टली ये एक्सपोर्ट एज पीएफटी मींस डायरेक्टली पीएफटी फॉर्म में ही चला जाएगा। पीएसटी फॉर्मेट में चला जाएगा, राइट। ओके पीएसटी फॉर्मेट में आपको लिंक मिल जाएगा। सर्च पेज से आपको बस मेल सर्च करना है और आपको मेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो चेक बॉक्सेस दिए हैं यहाँ से सिलेक्ट करना है। सपोज आप फॉरवर्ड करते हो तो फॉरवर्ड में आपको एक जिप फाइल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जिप फाइल डाउनलोड कर लेंगे एंड देन उस जिप फाइल में आपको .eml फॉर्मेट में आपको मेल्स मिल जाएंगे, मेल्स रिस्टोर हो जाएंगे। देन एक्सपोर्ट मेल एज समरी, हाँ वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएंगे लोकल सिस्टम। देन एक्सपोर्ट मेल समरी में क्या होगा, जो भी आपके सिलेक्टेड मेल्स है उसका आपको सीएसवी में एक समरी मिलेगा, लाइक आपके जो भी हेडर इंफॉर्मेशन है उसका आपको सीएसवी फाइल में समझ गया, मीन सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगा उसमें, बट उसमें मेल बॉडी नहीं रहेगा और हाँ अटैचमेंट हाँ नहीं रहेगा। जस्ट हेडर इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं हाँ कि कौन है, टू सीसी सब्जेक्ट लाइन ऐसा कुछ। राइट। ओके फिर एक्सपोर्ट एज पीएसटी में आपको पीएसटी का लिंक मिलेगा आपके ईमेल आईडी पे और वहां से आप पीएसटी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन रिस्टोर बाय POP3। ये जो एक्सपोर्ट पीएफटी करेंगे मैम, उसमें पूरा जितना भी वो मेल आईडी का होगा पर्टिकुलर वो मेल आईडी का सेंड या रिसीव सब कुछ आ जाएगा कि सिर्फ इंडिविजुअल मेल ही है, मींस एक दो पर्टिकुलर मेल ही आएंगे? सब आ जाएंगे सर, सब आएंगे। ओके फाइन। यस सर।
तो फोर्थ वन इज रजिस्टर बाय POP3। तो ये हम बल्क ईमेल्स के लिए रेकमेंड करते हैं सो दैट आपके मेल्स जो है वो डायरेक्टली मेल वर्ड से आपके ईमेल क्लाइंट पे रिस्टोर हो जाए। आपको Okay. बस क्या करना है, ईमेल क्लाइंट पे मेल वर्ड के क्रेडेंशियल्स ऐड करना है, फिल करना है, वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और जब भी आप कोई भी मेल सिलेक्ट करेंगे, रजिस्टर बाय POP3 करेंगे, तो डायरेक्टली वो आपके मेल क्लाइंट पे आ जाएगा, आउटलुक या फिर मीन्स थंडरबर्ड जो जैसे, भी है। हाँ जैसे अभी आउटलुक में हम जैसे कोई भी मेरा पोस्ट मास्टर का आईडी कॉन्फ़िगर करता हूँ, वैसे मुझे हाँ, मेल वर्ल्ड के क्रेडेंशियल के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है। मैं राइट? करेक्ट, राइट ओके राइट। ओके, तो डायरेक्टली वहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब लेकिन इसमें वो, SMTP की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ लेकिन वो सिर्फ इनबॉक्स में रिस्टोर हो गया कि इनबॉक्स एंड सेंट जो उसके हिसाब से दोनों हो जाएंगे? POP3 मीन्स रिस्टोर इनकमिंग सर रिस्टोर इनबॉक्स ही। सर एक ही फोल्डर में होगा, इनबॉक्स में ही होगा। बट आप अच्छा, जब आउटलुक में जैसे हम रूल्स रूल, रोज हाँ क्रिएट रूल करते हैं, क्रिएट करके कर सकते हैं, राइट? हाँ तो फिर वैसे करना पड़ेगा। और ओके ओके PST में भी सिर्फ वैसे ही होगा, सब एक ही फोल्डर में आएगा, मेल वॉल्ट नाम रहेगा फोल्डर का, और ओके उसमें फिर आप रूल्स क्रिएट ओके। इनबॉक्स या फिर तो इसमें हम ऐसे अगर मेल को कोई देखे तो फ्रॉम या टू हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो उसका यही देखना पड़ेगा ना पार्टिसिपेंट की कौन सा अगर फ्रॉम हाँ में है तो उसने सेंड किया है करेक्ट। पर्टिकुलर। इसमें ऐसा कोई देख सकते हैं? अच्छा, इनकमिंग आउटगोइंग क्या है? अगर इनकमिंग करते हैं, ये जो ऑल मेल हाँ है, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो फिर वैसे कर सकते ओके हैं। तो कुछ मीन्स इनकमिंग 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 का, है में आपके, धीरेन्द्र जी, हाँ, इनकमिंग आपने में जो सिलेक्ट किया, मैसेजेस आपको इनकमिंग आएंगे और आउटगोइंग में जो मैसेजेस आप देखते हो ना वो आउटगोइंग में होंगे, ओ आउटगोइंग फाइन में होंगे। फाइन फाइन फाइन, ग्रेट। तो ये हमने सेग्रीगेट किया। बेसिकली क्या होता था कि बहुत से टाइप का हम क्या करते थे, पहले हमारा एक ही ऑल मेल्स का ही एक फोल्डर होता था, तो कस्टमर का हाँ ये रिक्वेस्ट था कि हम कैसे आइडेंटिफाई कि हमारा इनकमिंग मैसेज कौन सा है सही और है, वो आउटगोइंग। दिक्कत वाला हो जाएगा। हाँ हाँ, तो उसको और प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हमने ये दो अलग अलग फोल्डर्स यूज किए। नहीं इनकमिंग नहीं, मैसेज का अलग फोल्डर होता है, आउटगोइंग का आउटगोइंग में होगा। या आप अगर व्यू फोल्डर्स में जाएंगे तो इनबॉक्स में आपका इनकमिंग मैसेजेस होगा और सेंड में आपका आउटगोइंग मैसेज। सही है सर, बढ़िया है। ओके, कीप कंटिन्यू। ओके। और सर फिफ्थ रिस्टोर का टाइप है रिस्टोर टू गूगल वर्कस्पेस। तो इसमें हमारा जो गूगल सर्विसेज है वो एनेबल होना चाहिए, मेल वर्क में कॉन्फ़िगर होना चाहिए। और जब भी आप कोई मेल किसी यूजर का रिस्टोर करना चाहते हो तो वो डायरेक्टली आपके जो भी मेल बॉक्स है, यूजर का मेल बॉक्स है, उसमें रिस्टोर हो जाएगा, गूगल ओके, जीमेल में रिस्टोर हो जाएगा। जीमेल में, हाँ। तो ये 5 टाइप्स ऑफ रिस्टोर है। एंड देन हमारे एक्शंस में डिलीट भी है। सो डिलीट हम ऑप्शन इसमें इसलिए रखा है कि इफ आपने फिल्टर जो है वो एनेबल करना आप भूल रह गए, गया है। डायरेक्ट एनेबल लेट कर सही। दे, हाँ रह गया, तो इन दैट केस आप चाहते हो कि कुछ मेल्स डिलीट कर दे सो दैट आपका स्टोरेज स्पेस ना बढ़े, ना बढ़े। तो आप उस केस में आप डिलीट भी कर सकते हैं मेल्स। एंड ये सिर्फ डिलीट का परमिशन जो है सिर्फ एडमिन को ही है, किसी दूसरे यूजर को डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया है हमें। और अगर आप चाहते हो कि डिलीट का ऑप्शन आपको डिसेबल करना है या फिर डिलीट मतलब हाँ एडमिन भी हाँ, डिलीट ना कर पाए, तो उस ओके केस में हम डिसेबल भी कर सकते हैं। तो लाइसेंस ओके। में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे एंड देन नहीं नहीं, वो तो बेटर है। जैसे आपने जैसा सिनारियो बोला कि अगर हमने ये फिल्टरिंग नहीं रखा है तो उस केस में हम डिलीट का ऑप्शन हमारे लिए हाँ सही है। हाँ हाँ। सही। और ये फिर होल्ड है। हम्म, हाँ, सो होल्ड ग्रुप हमने किस लिए क्रिएट करके रखा है, सो दैट अगर आपके कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स है और वो आप चाहते हो कि एडमिन गलती से भी डिलीट ना कर पाए या फिर वो किसी रिटेंशन पॉलिसी के अंडर आता हो और उस रिटेंशन पॉलिसी के थ्रू भी वो डिलीट ना हो, तो उस ओके केस में आप कोई भी मेल को होल्ड करके रख सकते हैं
और वो वहाँ पे एक लॉक क्रिएट हो जाए, तो दैट एडमिन भी उसको डिलीट नहीं कर पाएगा और रिटेंशन पॉलिसी में भी डिलीट नहीं होगा। अच्छा, ओके। ये हो गया एक्शन सब। एंड देन आप आपके मेल्स को व्यू भी कर सकते हैं। आपको जस्ट मेल पे क्लिक करना है और आपका जो ओरिजिनल फॉर्मेट रहेगा मेल का वो आपको दिखेगा। ओके, नॉर्मल वेब मेल जैसा। हाँ, वेब मेल जैसे। बट ऐसे आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिकॉज ये अपना वेब मेल नहीं है, इट्स अ स्टोरेज सॉल्यूशन। राइट, आर्काइव सॉल्यूशन। हाँ, बराबर। ये हो गया सर सर्च। एंड देन यहाँ पर स्मार्ट व्यूज भी है, हमने अभी नया फीचर किया है। तो स्मार्ट व्यूज में क्या होगा, आपके यूजर वाइज अगर आपको सारे मेल्स देखने हैं आपके यूजर्स, मतलब यूजर वाइज, जैसे आप लॉगिन करेंगे, सपोज अभी एडमिन से लॉगिन किया है और एडमिन को मैप्ड है antony@mailvault.in। ओके, तो जब मैं ऑल पे क्लिक करूंगी तो मुझे सारे मेल्स जो mailvault.in antony@mailvault.in है, वो यूजर के सारे मेल्स मुझे डिस्प्ले करेंगे, रिजल्ट मुझे उसका देगा। एंड देन इनबॉक्स में उनको जो रिसीव मेल हुआ है वो दिखाएंगे, एंड सेंड में उन्होंने जो सेंड किया है उसका पूरा डिटेल दिखाएगा। ओके। एंड इसके बाद ये जो बाकी के फोल्डर्स है वो तो सेव हमने सेव किए हैं। हाँ, ये स्मार्ट व्यूज और देन डायरेक्टरी मेल वॉल्ट, ये डायरेक्ट। हाँ, इसमें मैम हम सारे यूजर्स के इधर देख सकते हैं कि पर्टिकुलर यूजर का लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा? एडमिन से तो आप सारे यूजर्स का देख सकते हैं सर, बट स्मार्ट व्यूज में कैसे होगा, जो भी यूजर से आपने लॉगिन किया है उनके ईमेल्स। हाँ, अगर आपको बाकी यूजर्स का भी चेक करना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा। ओके, फाइन, बट देख सकते हैं। हाँ, एडमिन सब कुछ धीरेन्द्र जी देख सकते हैं। आपको एडवांस सर्च में जाके पार्टिसिपेंट का एक फील्ड चूज करना पड़ेगा, कंटेंट आपको क्राइटेरिया डाल के। तो कोई भी यूजर का आपको ईमेल एड्रेस सर्च करना है ना, उसका ईमेल आईडी डाल देंगे तो आपको सारा ईमेल कम्युनिकेशन दिख जाएगा। ओके, ग्रेट, फाइन। देन देयर इज डायरेक्टरी। तो मेल वॉल्ट जो भी मेल्स आर्काइव हुए हैं उस हिसाब से डायरेक्टरी को ऑटो बिल्ड करता है। और आप यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन या फिर पीपल से भी आप आपके मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स है, जो भी ईमेल आईडीज है वो आप चेक कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन से सपोज आपको कोई मेल सर्च करना है तो आप डायरेक्टली वो ऑर्गेनाइजेशन पे जाके फिल्टर अप्लाई करके मस्ट इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी के या फिर पर्टिकुलर डोमेन के सारे मेल कन्वर्सेशंस आपको दिख जाएंगे। ग्रेट, ये अच्छा फिल्टरिंग जैसा है, वन टाइप फिल्टरिंग जैसा ही हुआ ना ये? हाँ, फिल्टर जैसा ही है। आपको बस जो भी आपको जो लगता है जो से डोमेन के या फिर किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी के में सर्च करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सही है। देन यूजर्स, तो यूजर मेल वॉल्ट में 4 टाइप्स के यूजर्स हैं। तो यूजर रोल यूजर है, देन रिव्यूअर, सब एडमिन एंड एडमिन। तो यूजर क्या होता है, एक सिंपल यूजर जो सिर्फ देख सकता है, कुछ उसके पास ऑथराइजेशन नहीं रहेगा डिलीट या ऐसा कुछ करने का। हाँ, वो मेल को व्यू कर सकता है, रिट्रीव और व्यू खुद के ईमेल्स कर सकता है, रिस्टोर भी कर सकता है यूजर, बट वो खुद के ईमेल्स खुद को कर सकता है। किसी दूसरे ईमेल आईडी को मेल्स रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। सही है। Then there is reviewer. So reviewer को हमने एडिशनल परमिशन ये दिया है कि वो सारे यूजर्स के मेल सर्च और रिस्टोर कर सकता है और वो रिपोर्ट्स भी चेक करता है। मेल के जो स्टोरेज और एमआईएस रिपोर्ट्स है वो रिव्यूअर्स चेक, मतलब अगर कोई ऑडिट पर्सन है उसको रिव्यूअर बना सकते हैं, तो भी ऑडिट चेक करे। Then there is sub admin. तो मेल वॉल्ट को अगर अपना एडमिन को अगर अपना लोड शेयर करना है तो इन दैट केस आप सब एडमिन क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन आप सब एडमिन को ये सारे प्रिविलेज या फिर इसमें से कोई भी प्रिविलेजेस आप दे सकते हैं। ओके।
तो ये सब एडमिन को फुल 100% ऑथराइजेशन रहेगा कि उसको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा? नहीं नहीं, 100% नहीं रहेगा सर। उनको सिर्फ अगर हाँ, उन्होंने जो प्रिविलेजेस क्राइटेरिया ये दिया है, है। क्राइटेरिया दिया है, वो ओके। भी खुद के ही मेल सर्च कर सकते, मतलब सर्च तो वो मल्टीपल यूजर्स के भी मेल कर सकते, बट व्यू नहीं करते, उनको रिव्यू का परमिशन नहीं है और रिस्टोर का भी परमिशन नहीं है। ओके ओके। और ये ये जो प्रिविलेजेस है वही प्रिविलेजेस वो ग्रांट वो करने के एक्सेस बाद कर ही सकते, राइट? और कोई भी दूसरे यूजर, एडमिन के सिवा कोई भी यूजर मेल्स को डिलीट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, नहीं, नहीं। करेक्ट। एंड फोर्थ वन इज एडमिन। तो एडमिन को फुल परमिशन है मेल पर, इन्वॉल्व में कुछ भी कर सकते हैं। एंड देयर इज स्टेटस है नॉर्मल एंड वीआईपी। तो नॉर्मल स्टेटस में ये सब नॉर्मल ही रहेगा, एंड देन वीआईपी जो स्टेटस है, तो वीआईपी स्टेटस में क्या होगा, ये हमने टॉप मैनेजमेंट लेवल के लिए क्रिएट किया है ये स्टेटस। तो उसमें क्या होगा, जो आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस है यूजर का, वो किसी दूसरे यूजर के सेकेंडरी ईमेल आईडी में हम ऐड नहीं कर पाएंगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस। मतलब आपके वीआईपी यूजर का जो भी मेल्स है तो कोई भी दूसरा यूजर चेक नहीं कर पाएगा। मालूम नहीं चला मुझे। हेलो, मालूम नहीं चला ये चीज में मुझे। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आपके कंपनी में से सपोज एक टीम है, उनका Okay. टीम लीडर है, तो टीम लीडर को उनके अंडर से 4 लोग हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टीम लीड सपोज आप और उनके टीम मेंबर्स में से कोई एब्सेंट रहा या फिर किसी ने लीव ले लिया या कोई छोड़ के चला गया, और वो टीम लीडर को उनके मेल्स भी देखने हैं। हेलो, हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ, तो उनके मेल्स भी देखने, तो हम यहाँ पे मेल वॉल्ट में क्या कर सकते हैं, एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं वो टीम लीडर के नाम का। तो Okay. उनका यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे, आप उनको रोल दे देंगे, एंड देन वो नॉर्मल रहेगा। सो प्राइमरी ईमेल एड्रेस में टीम लीडर का आईडी रहेगा, एंड अदर ईमेल आईडीज में वो जो 4 मेंबर्स हैं उनके अंडर, उनके हम ईमेल आईडीज दे सकते हैं सेपरेट, कॉमा सेपरेटेड। ओके, तो जब भी वो टीम लीडर मेल वॉल्ट में लॉगिन करेंगे उनके यूजर नेम से, तो वो उनके भी मेल्स देख सकते हैं, और साथ साथ में उनके जो भी 4 मेंबर्स है उनके भी सारे मेल्स देख सकते हैं। ओके तो उनको वो प्रिविलेज रहेगा। ओके ओके, सो बट सपोज कोई टॉप मैनेजमेंट लेवल का है, तो उनका प्राइमरी जो ईमेल एड्रेस हमने दिया है वो लॉक हो गया, वीआईपी सपोज हमने वीआईपी स्टेटस उनको दिया, वो इसी यूजर को लॉक हो गया। ओके, तो अगर हम कोई दूसरा यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो दूसरे यूजर के सेकेंडरी ईमेल एड्रेस में वो टॉप मैनेजमेंट लेवल का जो हमने वीआईपी यूजर क्रिएट किया है उनका ईमेल आईडी वो सेकेंडरी ईमेल एड्रेस में नहीं देते, so that कोई भी दूसरा यूजर उनके मेल्स चेक नहीं कर पाएंगे। ओके। इसमें सिर्फ यही वीआईपी और नॉर्मल में सिर्फ यही डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं। जैसा कि मतलब सपोज मेरा अभी हाँ, बताइए बताइए सर। वीरेन जी, इसमें कैसा पता है, अभी क्या होता है कि बहुत से केसेस में, जैसा अभी आपने बोला कि आपके टॉप मैनेजमेंट डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल है और वो ईमेल कम्युनिकेशन करते हैं। तो क्या होगा कि जो मेरे, अगर हम 10 यूजर्स का ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 5 मेरे टॉप मैनेजमेंट है, और टॉप मैनेजमेंट को ये उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगा कि मेरे ईमेल्स को दूसरा कोई एक्सेस ना करे, तो उनके सिक्योरिटी पर्पस के लिए उनके ईमेल का एक्सेस कोई दूसरा बंदा ना ले, वो सिक्योरिटी सेफगार्ड करने के लिए हमने ये वीआईपी जो फीचर है ना वो इनबिल्ट किया। ओके, तो बहुत मतलब इसको सिंपल तरीके से समझना रहेगा बीरेन जी ने, तो आप ये ले लीजिए कि बीरेन जी मेरे डायरेक्टर है और जय मेरा आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है,
हम्म, मैं नहीं चाहता हूँ कि जय मेरा मेल चेक करे कि सही है। वीरेन जी क्या भेज रहे हैं। हम्म, तो अगर जय अपना मेल वर्ड क्रिएट करेगा मेल वर्ड के अंदर और वो उनके सेकेंडरी ईमेल आईडीज में वीरेन जी का डालने की कोशिश करेगा हम्म, जस्ट बिकॉज टू एक्सेस इज यूजर, तो मेल वर्ड अलाउ नहीं करेगा वो करने के लिए। सही है, समझ गया। अभी क्योंकि हाँ, हमारे अभी मान लो कि सपोज 50 यूजर्स एक्टिव है सपोज, करेक्ट। तो हाँ हाँ, 50 यूजर्स के सारे के यूजर्स इधर भी बनाने पड़ेंगे? अगर आप सबको एक्सेस देना चाहोगे तो आप बना सकते हो, अगर आप नहीं देना चाहते हो आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे सारी चीजें, हाँ, तो आप आई जब जस्ट भी कोई वांटेड टू रिक्वेस्ट आता है यूजर से तो आप उनको रिवर्ट बैक कर सकते हो। हाँ, मीन्स ये सिर्फ मैनेज करने के लिए है, कोई आर्काइव करेक्ट करने करेक्ट के लिए नहीं है। आर्काइव करने के लिए तो एक ही बॉक्स हाँ ये रहेगा। ये सिर्फ ये करेक्ट मेल वर्ड को मैनेज करने के लिए है। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट मेल ओके, वॉल्ट के लिए, ओके। मेल वॉल्ट को मैनेज करने के लिए और मेल वॉल्ट के थ्रू आपके ईमेल को मैनेज करने के लिए। हम्म। ईमेल का आर्काइवल और बैकअप इस एप्लीकेशन में होता है। हाँ, तो जब कभी भी अगर आपको ऐसा यूजर को रिक्वेस्ट भेजता है थ्रू ईमेल या फोन पे कि मेरे को ये मेरा मेल लेगेसी मेल है रिट्राइव या मेरा करके लॉस्ट ईमेल है, वो रिट्रीव करके तो आप उसके थ्रू मिनटों में एक काम करके उसको दे सकते हो। ओके, हम्म, सही है। तो अगर आपको खुद से आप सेल्फ एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो तो आप मत क्रिएट कीजिए यूजर, लेकिन अगर आप नहीं हाँ मैनेज कर